अतः अनंतरम अध्यात्मम आत्म विषयम अध्यात्म उच्यते इति वाक्यशेषः। यदि एतद् एतोक्तलक्षणं ब्रह्म गच्छति वा प्राप्नोति वा विषयीकरोति वा इत्यर्थः। न पुनर्विषयीकरोति मनसो अविषयत्वात् ब्रह्मणो अतो मनो न गच्छति। तेन आहुर्मनो मतम् इति हि च उक्तम्। तो गच्छति इति हि मनसो अपि मनस्त्वात् आत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मणस्य तत् समीपे मनो वर्तते इति। उपस्मरति अनेन मनसा एव तद् ब्रह्म विद्वान् यस्मात् तस्मात् ब्रह्म गच्छति वा इति उच्यते। अभिक्षणं पुनः पुनश्च संकल्पो ब्रह्म प्रेषितस्य मनसः। अतः उपस्मरण संकल्पादिभिर्लिंगैः ब्रह्म मनो अध्यात्म भूतम् उपास्यम् इति अभिप्रायः। तो इसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हैं? नहीं नहीं सही, तो थोड़ा सा ही था इसलिए मैंने पढ़ दिया पंक्ति। हैं? हाँ, तो देखिए अगले पृष्ठ के नीचे पंक्ति का भाग से भाग हुआ था। तो कभी कभी एक विद्यार्थी के लक्षण है, आपने सुना होगा, काक चेष्टा बहो ध्यान स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये भी विद्यार्थी में घटना चाहिए। कौवा जैसी चेष्टा होना चाहिए। काक चेष्टा बहो ध्यान स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण। काक चेष्टा, कौवा की जैसी चेष्टा होना चाहिए। कौवा यानी कैसे चेष्टा कर, इधर भी देख लेता, तुरंत इधर देख लेता, इधर देख लेता, इधर को देखना तो चक्षु इधर ले जाते, उधर देखना चक्षु उधर चली जाती, तो शांत नहीं रहता ना। तो काक चेष्टा बहू ध्यान, ध्यान कैसे करना चाहिए, बगुला जैसा। जैसे बगुला इतनी देर से अपने आहार के लिए मछली को आहार के लिए इतना टकटकी लगा कर बैठा मानो समाधि में गया हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि वो यानी समाधि में मतलब ध्यान का कुछ देख रहा है तो चिंतन कर रहा हुआ, मतलब ऐसा लगता है बाहर से देखने पर मतलब समाधि में गया, समाधि में नहीं गया। इतना एकाग्र होकर के मछली को ये विश्वास हो जाता है, अरे तो समाधि में गया हुआ है, ये हल ही नहीं रहा, तो मेरा शत्रु नहीं है बल्कि ये तो ठूठ खड़ा हुआ है। मछली ऐसे जानकर के उसके पास में जाती है, ठूठ खड़ा हुआ है, समाधिष्ट है, ठूठ खड़ा हुआ है, और मेरा शत्रु, मेरा भक्षण करने वाला शत्रु नहीं है बल्कि ये कोई लकड़ी मकड़ी है, इसी हेतु से मछली उसके पास में चली जाती है। तो पुनः जैसे देखा मछली आगे तुरंत तो पे चट कर लिया। राम जी ने स्पष्ट वर्णन किया, राम जी ने लक्ष्मण जी का देखो लक्ष्मण, ये बगुला कितना समाधिष्ट है, समाधि लगाए बैठा हुआ है। लक्ष्मण जी कहते हे राघव, ये बगुला भगत है, ये समाधि नहीं बल्कि शत्रु, इसको तो नौटंक कर रहा है, नौटंकी वाला है, ढोंगी है, ये मछली को खाने के लिए ऐसा दिखावा कर रहा है कि मैं समाधिस्थ हूँ, बल्कि ये समाधिस्थ नहीं है, ये तो हार के लिए इस प्रकार से नाटक कर रहा है। लक्ष्मण जी ने राम जी को उत्तर दिया वाल्मीकि रामायण का। तो काक चेष्टा बको ध्यान, स्वान निद्रा कैसे होना चाहिए, कुत्ते की जैसा होना चाहिए। स्वान कुत्ता होता है, कुत्ता सोता भी है, जाग जाए थोड़ी देर, ऐसे उसको हट की आवाज़ आए, कोई खटखट की आवाज़ आए, तुरंत ही जाग जाता है।
उसकी तुरंत ही कैसे हो जाती, जग जाता है, कोई आ तो नहीं गया। जैसे आप भी ट्रेन में जब सोते हो तो कुत्ते जैसे ही सोते हैं। ट्रेन में जब आप सोते हो तो कुत्ते जैसे ही सोते हो, क्योंकि आपको भरोसा रहता है कहीं ज़्यादा गहरी नींद लग गई तो मेरा सामान चला जाएगा। तो सतर्क होकर सोते, कुत्ते जैसे सतर्क होकर सोते हो, नहीं सोते। कोई भी यदि स्पर्श मेरे हो किया, मेरे सामान को स्पर्श किया तो तुरंत ही मैं जग जाता हूँ। जग जाते हैं ना व्यक्ति। तो ट्रेन में सफ़र में आप कुत्ते जैसे सोते हैं, तो घर में उसी प्रकार से कुत्ते जैसे स्वान, यानी आप चेष्टा भगवत ध्यान स्वान निद्रा तदेव, स्वान के जैसे निद्रा होना चाहिए। अल्पाहारी, कम खाना चाहिए। कैसे? ज़्यादा खाएगा तो निद्रा आ जाती है, क्योंकि भोजन जब अन्न ज़्यादा खाता है तो कम गुणी होता है, तो निद्रा को ले जाता है, वो निद्रा सोने के लिए मजबूर कर देता है। तो कम खाना चाहिए, 2 बार खाए 3 बार खाए, लेकिन कम खाए। अल्पाहारी, कम खाए। गृह त्यागी, घर को त्याग करना चाहिए। तो घर में नहीं, घर का त्याग नहीं करेगा, घर में रहेगा, अध्ययन करेगा, तो कहेगा एक खिला ले, बच्चे को खिला ले, एक बच्चे को खिला ले, बाजार में शाम काम करके ले आ, मेरे को काम रोटी बना, तेरे को रोटी बना के दूंगी मैं, तेरे को रोटी बना के दूँगी, खिलाऊंगी, तू मेरे थोड़ा बहुत काम नहीं कर रहा, जा बाजार से सामग्री ले आ। तो बच्चे को सामग्री लेने को भेज दिया। अब सामग्री लेने जाएगा तो उतना वो पढ़ नहीं पाएगा, अभ्यास नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको गुरुकुल में जाना पड़ती है। अभी के गुरुकुल तो खतरनाक है। अभी के गुरुकुल कैसे खतरनाक है। अभी गुरुकुल नहीं है, मतलब जो छात्रावास में रहते ना, जहाँ पर वो तो कभी गड़बड़ भी हो जाते हैं, लेकिन पहले के गुरुकुल में गड़बड़ नहीं होते थे। आचार्य का अनुशासन रहता था, पूरा काम भी करेगा, झाड़ू से लेकर के पोंछा से लेकर के लकड़ी फाड़ना, भोजन बनाना, सारा काम भी करेगा, वो शासन भी रहेगा, वो गुरु मार भी देगा तो उत्तर नहीं देगा शिष्य। और खेती भी करते थे, क्योंकि पहले के गुरुकुल में क्या होता था, खेती भी करना सिखाते थे, मजदूर को मजदूरी करना भी सिखाते थे, रथ चलाना भी सिखाते थे, धनुष बनाना भी, और जो मकानों को बनाना भी सिखाते, सारी कला नहीं सिखाते थे। वहाँ गुरुकुल में रह करके सारी कला सीखता था, फिर घर में आकर के समवर्धन संस्कार करके विद्यार्थी उस प्रकार का व्यापार करता था। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वाला व्यापार करता था, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाला व्यापार करता था, वैश्य है तो वैश्य वाला व्यापार, वो शूद्र है तो उस प्रकार का। यद्यपि गुरुकुल में 3 ही जाते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अपने संस्कार उसका। लेकिन यदि कोई सामान्य काम सीखने जाता तो ऐसे ही वहाँ गुरुकुल में सिखाते थे। तो सारे प्रकार के इस प्रकार शिक्षा मिलती थी। तो फिर व्यक्ति को दूसरे जहाँ पर सीखने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अरे अभी योग करने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरुकुल में सीख जाते थे योग में, घर में आकर अभ्यास करो, है कि नहीं। जैसे अभी योग सीखने के लिए मोटापा घटाने के लिए योग करने जाते थे ना, सीखना पड़ती है, घटाने जाना पड़ती है, तो पहले से गुरुकुल में सीख जाता था, सारे आचार व्यवहार, सारा क्रियाकलाप सारे सीख जाता था। अब फिर जिसको करना है उस प्रकार गुरुकुल में से बाहर आकर के घर में जा कर के उस प्रकार का व्यापार करता था। तो ये विद्यार्थी के लक्षण है, मतलब काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तदैव अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये पहले के विद्यार्थी के लक्षण। अब वर्तमान काल के विद्यार्थी के लक्षण, काक चेष्टा वर्तमान काल के विद्यार्थी के लक्षण को बताता हूँ। काक चेष्टा पुल्लु ध्यानम, काक चेष्टा पुल्लु ध्यानम, महेश निद्रा, महेश बोलते भैंस है, महेश निद्रा तदैव कहते हैं तंबाकू हरी फिल्म प्यारी विद्यार्थी कौन से लक्षण। काक चेष्टा उल्लू ध्यान, कौआ की जैसे चेष्टा और समान है, उल्लू के जैसा ध्यान है। और काक चेष्टा उल्लू ध्यान, महेश निद्रा, ज़्यादा सोते हैं विद्यार्थी। पहले विद्यार्थी सूर्योदय होने से पहले जागना पड़ती थी, 4 बजे 5 बजे जग जाते थे, जगने के पश्चात स्नान आदि करते थे। सूर्योदय होने से पहले से ही स्नान आदि करके संध्या बंद करके फुर्सत हो जाते थे, सूर्य का प्रतीक्षा नहीं रखते थे, क्योंकि सूर्य काल में सूर्योदय होने से पहले संध्या बंद अनिवार्य था। तो वहाँ पर नियम आता है नोद्यंतम पश्येत, न उद्यंतम पश्येत, उदित हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए। अतः उदित होते हुए सूर्य को देखेगा तो संध्या बंधन कब करेगा, ना उदित हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए, अस्त होने वाले सूर्य को नहीं देखना चाहिए। अतः इससे पहले आपको संध्या बंधन
कर लेना चाहिए। अब संध्या वंदन करेगा तो स्नान करके ही तो करेगा। तो सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लिया और सूर्योदय होने के से पहले ही संध्या वंदन हो गया। सूर्योदय होने के पश्चात तो दूसरे क्रिया करता था, तो सूर्य के उदित होने से पहले संध्या वंदन जिसने कर ली तो स्नान कब कर लेगा? वो 4 ब्रह्म मुहूर्त में कर लेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पूजा पाठ करके सूर्य उदय होने के पश्चात फिर अन्य गुरु के कार्य करता था, अर्थात अध्ययन के लिए बैठ जाता था और अभ्यास भी करता था। तो कहते हैं विद्यार्थी का काचेष्टा उल्लू ध्यान भैंस ने था भैंस ने था तदेव था कि तंबाकू हारी अभी के विद्यार्थी का तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं और क्या करते हैं फिल्म प्यारी फिल्म ज़्यादा देखते नहीं देखते तो टाके ज़्यादा में चले जाते हैं। मोबाइल में तो मोबाइल में देखते हैं, टाके में तो टाके में चले जाते हैं। जब मोबाइल नहीं थे एकदम तो टाके में जाते थे, अभी मोबाइल आ गया टाके में कम हो गया। तो ये अभी वर्तमान काल के विद्यार्थी का लक्षण है। गुटखा तो बहुत खाते हैं विद्यार्थी, जितने बहुत विद्यार्थी, लड़कियां भी गुटखा खाती हैं, लड़के भी गुटखा खाते हैं और सिगरेट भी पीते हैं लड़का लड़कियां। तो अभी हम सुनते हैं मदरा भी सेवन करते हैं। जो लड़का लड़कियां होते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं वो तो मदरा का भी सेवन करते हैं। सुना ही होगा, देखा भी आपने देखा होगा, हमने तो सुना मात्र है क्या ना है गुटखा खाना मतलब जो कॉलेज में रहने वाले लड़का लड़कियां और मदरा का सेवन भी करते हैं। तो वर्तमान काल के विद्यार्थी का लक्षण है। इसलिए आप कौवे जैसे चेष्टा रखिए, पाठ कहाँ चल रहा है भाई पहुँच लाइए। तो मतलब ये है। चलिए थोड़ा सा बचा है, हाथी निकल गया पूंछ और बची हुई है। हाथी निकल गया पूंछ और बची है, क्योंकि इसके बाद तो फिर दूसरा उपनिषद हो जाएगा, फिर आगे पीछे पन्ना पलटने की जरूरत नहीं रहती, उसमें क्रम से रहता है। तो अब आगे कहते हैं कि इसके अनंतर अधिदेवत विद्या के अनंतर यानी अध्यात्म यानी आत्मविषय, अध्यात्म का अर्थ हो गया आत्मविषयम, आत्मा को विषय करने वाले को अध्यात्म उच्चते है ना। आत्मा क्योंकि शरीर के भीतर को ना आत्मा, उस आत्मा को बोध कराने वाला एक ज्ञान है, निश्चित रूप से उसका नाम हो गया अध्यात्म यानी भाग से इस प्रकार से जान लेना चाहिए। यदि उसी तत्व को जो कहा गया है उक्त लक्षण पहले उक्त यानी कथितम, उक्त का अर्थ होता है कथितम, पहले वर्णन कर दिया गया, दिखला दिया, कथन कर दिया गया। किस कौन सा लक्षण? लक्षण का अर्थ चिन्ह है, पहचान। इस प्रकार से कि ब्रह्म का प्राप्ति का लक्षण कह दिया गया। गच्छति वह प्राप्त होती वह यानी विषय करोति वह, कि मन मानो जा रहा है, उसको विषय कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, मानो विषय कर रहा है। कौन कर रहा है? मन मानो ब्रह्म को जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, विषय कर रहा है। जैसे चक्षु के द्वारा हम रूप को विषय करते हैं ना, चक्षु के द्वारा हमने रूप को विषय कर लिया, उसी प्रकार से मानो मन ने ब्रह्म को विषय बना लिया, प्रत्यक्ष कर लिया। तो ईव शब्द का अर्थ लगा दिया, इसलिए सीधा सीधा विषय नहीं होता परमात्मा। मानो तो जिसकी प्रेरणा से मन विषय कर रहा है, तो वह जिसकी सत्ता से मन चल रहा है, आगे पीछे विषय कर रहा है, स्मरण आदि कर रहा है, वह परमात्मा है। इस प्रकार से दृष्टि करना, ले जाना है। पहले मन जा रहा है तो ब्रह्म है, मनोपाधि वाले यहाँ पर ब्रह्म है, फिर उसी से मध्यम अधिकारी इस प्रकार से चिंतन करता है। चिंतन करते करते तो हमारे हृदय के भीतर ईश्वर विराजमान है, कोई ईश्वर की प्रेरणा से मन गमन कर रहा है, इस प्रकार से चिंतन करना है क्या नहीं। हमारे हृदय के भीतर कौन? ईश्वर विराजमान और हम हैं, हम उसकी उपासना करने वाले हैं, सेवक हो गए। हमारा स्वामी है, उस स्वामी की हम सेवक क्या करते हैं? उपासना करते हैं। और मन उसका नौकर है, हमारा जो नौकर मन है वो उसको मन विषय से कर रहा है। फिर बात भाई जो मैं सेवक था, भाई मैं स्वामी बन गया। बाद में तो सेवक ही स्वामी बनता है, जब उसको उत्तम अधिकारी परिणत हो जाएगा। तो कहते हैं ना, दो नहीं है वहाँ पर, शरीर के भीतर दो नहीं बल्कि एक ही था। जो जीवात्मा ईश्वर दो मानते हैं ना, अभी जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक दो मानते हैं। तो जैसे ही परोक्ष ज्ञान उत्तम अधिकारी के माध्यम से परोक्ष ज्ञान हो गया, तब दो मानना भी बंद हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि जब मानना बंद कर दिया, दो नहीं एक ही है, ठीक है, लेकिन एक है तो किसकी उपासना करें, किसकी उपासना करें, किसकी पूजा करें, किसकी ना करें। तो पूजा करने ही बंद कर दें, ऐसी बात नहीं है। पूजा तो करते रहना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं मन कब विचलित हो जाए, है क्या नहीं। न जातो किस कर्म करते, मन किए बिना तो रहते नहीं। इसलिए
पूजा पाठ तो हमेशा करते रहना चाहिए, ध्यान भी करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन को एकाग्र करने के लिए पूजा पाठ भी करते रहना चाहिए, अभिमान को नष्ट करने के लिए। लेकिन हनुमान जी ने पूछा, हनुमान जी से राम जी ने पूछा था, हे राम, हे हनुमान जी, तुम मेरे किस प्रकार से मानते हो कि मैं तुमको आपको भगवान 3 दृष्टि से पूजा करता हूँ। कौन कौन सी दृष्टि से? देह बुद्धिया तो दासुरम, जीव बुद्धिया तो दर्श का, आत्म बुद्धिया तो विवाहम, स्थिति में निश्चता होती। देह बुद्धि से तो मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, क्योंकि राजा राम है, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, राजगद्दी बैठे। देह बुद्धिया तो दासुरम, जीव बुद्धि से तो मैं आपका अंश हूँ और आप मेरी अंशी हैं। ममे वांशो जीव लोग, जीव बुद्धा सनातन। आत्म तीसरी दृष्टि क्या हो गई? आत्मदृष्टा त्वमेव अहम्, आत्मदृष्टि तो मेरी और आप में कोई भेद नहीं है, हम तो एक ही आसन में बैठने वाले हैं। कितनी मैंने सीतापति ऐसा हनुमान जी ने वर्णन किया इस प्रकार से। ये अच्छा श्लोक है, कहाँ का श्लोक है मालूम है? मानस का नहीं, संस्कृत है ना ये तो। देह बुद्धिया तो दासोम, जीव बुद्धिया तो दर्शका, आत्मबुद्धिया त्वमेव इति में निश्चिता मति। ये संस्कृत का श्लोक है, कहाँ का है, किस पुराण में आया मालूम ही नहीं। मैं खोजा भी था, किसी ने डाला हो नेट पर नहीं मिला, किसी पुस्तक में संग्रह करके तो दिया था, लेकिन निर्धारण नहीं किया था किसी का है ये। बहुत अच्छा श्लोक है। मन को मरकट की उपासना की गई, उपमा दी गई है, अंदर के वहाँ पर का ध्यान कैसे करें? हम मन का ध्यान इस प्रकार, मन का ध्यान कैसे करें? ध्यान, मन ज्योति का ध्यान होगा, ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर। मन को तो सगुण का तो ध्यान हो जाता है, सगुण ध्यान। देखो आप मन ने आपको ज्योति का चिंतन करेगा नहीं करेगा? चक्षु के द्वारा दीपक का दिख रहा है, चक्षु के द्वारा दीपक की लो दिखती है नहीं दिखती? दिख जाती है। उसी प्रकार से मन के द्वारा भी दीपक की लो दिखती है। आप देखो, देखेंगे आपने चक्षु के द्वारा ईश्वर को देखा है, मूर्ति को देखा है, मन के द्वारा भी वो मूर्ति को देख लेते हैं। तो यहाँ तक ध्यान होता है, यहीं तक ही मन का चक्षु का विषय चलता है। लेकिन लक्षित निर्गुण निराकार परमात्मा तो लक्षित होगा इसी के माध्यम से। इस परमात्मा का स्वरूप कौन है? निर्गुण निराकार है। इस प्रकार से वो मैं ही हूँ, इस प्रकार से उसका ज्ञान होगा आपको। सीधा सीधा चक्षु के जैसे ऐसे दीपक को विषय बना दिया, ऐसा ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा ऐसा विषय नहीं हो सकता, बल्कि लक्षित होगा तात्पर्य रूप से कि जो परमात्मा का स्वरूप, जो दीपक दिख रहा है वो परमात्मा का स्वरूप है ना, परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करते करते दूसरी वृत्ति बनना बंद हो जाती है उसी काल में। जब गहरा चिंतन होगा, गहरा चिंतन होगा ज़्यादा, तो अपने आप ही मन उस रूप में परिणत हो जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, घी और अग्नि अलग अलग। घी अभी जमा हुआ है, कैसा है? जमा हुआ है। तो घी के पास, अग्नि के पास में घी को ले जाएंगे, घृत को ले जाएंगे, तो ले जाते जो अभी पहले ठोस था, मन घृत ठोस था, जैसे ही अग्नि के पास ले जाकर पिघल जाएगा, अग्नि रूप हो जाएगा, और जाकर के अग्नि चढ़ा दी तो अग्नि रूप हो जाएगा। उसी प्रकार से मन अभी ब्रह्म के पास नहीं गया तो अभी ठोस है, जैसे ही मन जाएगा ब्रह्म के पास में जाकर चिंतन करते करते तो मन भी ब्रह्म के जैसे ही हो जाएगा। मन ही ब्रह्म बन जाता है। वहाँ पर मन कैसे हो जाता है? ब्रह्म बन जाता है। जैसे अग्नि का उदाहरण जान लीजिए, जैसे घी दूर था तब ठोस था, और जैसे ही पास में गया तो पिघल जाता है। उसी प्रकार से मन दूर था तो भिन्न सा लग रहा था, जैसे ही मन उसके पास में जाता है तो वो क्या हो जाता है? ब्रह्मी हो जाता है, क्योंकि लक्षित करना पड़ेगा। वहाँ पर भगवान भास्कर का एक श्लोक है, चित्तम चिदिति जान्यात्, चित्तम चिदिति जान्यात् तका रहितो यथा, है ना। और चित्तम चिदिति जान्यात् तका रहितो यथा, तकारो विषयाध्यास, तकारो विषयाध्यास जपारागो यथा मणौ, है ना। चित्त को चिद ही जानना, क्या? मात्र तकार हटाना है। चित्त में चीता था, तो चित्त में से एक तकार हटा दो तो चिद हो गया, चिद ब्रह्म हो गया। और तकार के विषय का अध्यास, जैसे दृष्टांत दिया, स्फटिक मणि है, उसके पास में जपा कुसुम का फूल रख दिया, तो जब तक जपा कुसुम का फूल है तब तक वो मणि लालिमा दिख रही है, और जब जपा कुसुम का फूल हटा दिया तो स्फटिक मणि कैसे दिखती है? निर्मल दिखती है।
ये दृष्टांत है। उसी प्रकार तो विषय का अध्यास है, चित्त वो चित्त ही है, चेतन परमात्मा है। उसी प्रकार से मन ब्रह्म ही है, तो मन ब्रह्म का चिंतन करके वो मन भी ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि वो सीधा सीधा मन वाणी का विषय नहीं है ना, ज्ञान। और दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कहूँ, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार तो वहाँ पर भगवान भास्कर ने स्पष्ट वर्णन किया है कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, मात्र कैसा होता है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है। पर वो मन ही ऐसा पूरा रूप जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, साधक अपने आप को जान लेता है मैं ब्रह्म ही हूँ। अज्ञान की मात्र निवृत्ति होती है, ना की प्राप्ति, ब्रह्म की कोई प्राप्ति नहीं होती। ये स्पष्ट चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण के, बृहदारण्यक के चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण के उसमें 20वें श्लोक 20वें मंत्र में, इसमें 20वें मंत्र के भाष्य में वर्णन किया है। इस पर साथ साथ चलता है वहाँ पर, तो वहाँ पर स्पष्ट वर्णन किया 20वें मंत्र में, 21 में और 18, 19 साथ साथ चलता रहता है। तो वहाँ पर स्पष्ट वर्णन किया कि ब्रह्म की कोई प्राप्ति नहीं होती, बल्कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है। और ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो ब्रह्म तो पहले से जीव है ही है। इस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, तो प्राप्ति की प्राप्ति करा दिया, बोल दिया कि इसके द्वारा प्राप्त होता है। तो लक्षित भी ऐसे, क्योंकि सीधा सीधा तो परास में खाने बड़े स्वयं वर्णन कर दिया, परमात्मा ने इंद्रियों को भार बना दिया। इस प्रकार से हमको चिंतन करना है। और मनो यह तो वाचो निवर्तन्ते, ये श्रुति प्रमाण है, तो मन वाणी का विषय नहीं। आगे यही भी आएगा, अभी आगे आने वाला है। तो कहते हैं ये ब्रह्म का लक्षण है, मानो जिसकी प्रेरणा से ब्रह्म जाता है, मन जाता है, ऐसे मानो ब्रह्म को विषय कर रहा है। इसलिए ईद शब्द का प्रयोग करती श्रुति। मन के द्वारा विषय नहीं होता, विषय मानो वर्षा रहा है। ना पुनर्विषय करोती, ना पुनर्विषय करो, मन को वह ब्रह्म को वह विषय नहीं करता, ना पुनर्विषय करोती। मनुष्यो अविषयत्वा, हेतु दे दिया, वह परमात्मा मन का विषय नहीं है। अविषयता बोल दिया, अविषयता जो पंचमी और तृतीयांत हेतु कहलाते हैं। पंचमी व्यक्ति वाला पदार्थ शब्द और सुबंत, और तृतीय वाला सुबंत हेतु कहलाता है। इस प्रकार से कि मन का वह विषय नहीं है। अतो इसी हेतु से, अतो फिर निर्वाण का अतो ब्रह्म मन का विषय न होने से, अतः इस हेतु से मनो न गच्छति ब्रह्मणा, इसी ब्रह्म को मन विषय नहीं करता। अतः अतो मनो न गच्छति, ब्रह्म में मन नहीं जाता। मानो ब्रह्म को विशेष कर रहा है, कर नहीं रहा, सीधा सीधा नहीं कर। चंद्रमुखी दृष्टांत है, मानव चंद्रमा के जैसे मुख वाली वो स्त्री है, लेकिन है नहीं है। उसी प्रकार से मन विषय से खत्म होगा, सीधा सीधा विषय नहीं करना, क्योंकि मन ब्रह्म का विषय नहीं है। ब्रह्म का मन ब्रह्म को विषय नहीं कर सकता, सीधा सीधा शक्ति वृत्ति से नहीं कर सकता, उपाधि के माध्यम से जाना जाता है। तो मन का विषय नहीं है ब्रह्म, या तो वाचो निवर्तन्ते अब्राह्मण ससा। तो ये ने आहुर मनोमतम इति ही उत्तम, जिसके द्वारा पहले कहा गया मन का भी मन है ना, आहुर मनोमतम, मन का भी है, मन है। कहते हैं मन का, जिससे मन में जिस परमात्मा की सत्ता से एन है, जिसके द्वारा जिस परमात्मा की सत्ता को लेकर के आओ कि मनोमतम, मन में भी मनन करने की सामर्थ्य आती है, जिसकी सत्ता से, जिसकी सत्ता से, जिसकी सामर्थ्य से मन में भी मनन करने की सामर्थ्य आती है, वह परमात्मा है, वह आत्मस्वरूप है। तो जिसकी सत्ता से किसकी याद है, आत्मा की सत्ता से याद है। मन में मनन करने की सामर्थ्य किससे आती है, मन में स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है, तो मन में जो मनन करने की सामर्थ्य आती है उसी आत्मा से आती है, वह आपका स्वरूप है। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य जानना पड़ेगा तात्पर्य रूप से। तो सीधा सीधा हम चक्षु के जैसे रूप को देख रहे हैं, ऐसे ब्रह्म में देखना है। दूसरा उदाहरण है लौकिक उदाहरण, गन्ने का रस। अब गन्ने के रस में कितनी मिठाई है, कितनी शक्कर है, कितना मीठा है, वो हम चक्षु के द्वारा थोड़ी बताएंगे। इतना मीठा है, इतना कम मीठा है, वो तो हमको अनुभूति करना पड़ेगी, है ना, वही दृष्टांत है। उसी प्रकार से वो मन का विषय होता तो बता दिया जाता, इसलिए मन का विषय नहीं, अनुभूति कम होता है वर्णन, क्योंकि योग वासिष्ठ में स्पष्ट वर्णन किया है। योग वासिष्ठ आपने सुना होगा कभी कभी कि मैं गुरु मात्र उपदेश कर सकता है, आप लोग साक्षात्कार करने के लिए तो स्वयं को साधक को
जाननी पड़ेगी, पर बता नहीं सकता कि ब्रह्म इस प्रकार का है। हाँ, लक्षण के द्वारा बता सकता है कि ब्रह्म ऐसा है, श्रुतियों के माध्यम, असंग है, कूटस्थ है। और उस प्रकार से आपको चिंतन करना पड़ेगी, लक्षित करना पड़ेगी। जैसे दूसरा उदाहरण है गंगायाम घोषा। शक्ति वृत्ति से सीधा गंगा शब्द में ही नदी के भीतर उसका घर है, शक्ति वृत्ति से, शब्द की शक्ति वृत्ति से शब्द का सीधा सीधा बोध करा रहे गंगा के घर में, तो उसका व्यक्तिगत घर है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कैसा होगा तो मर जाएगा बाढ़ में। इसलिए हमको तात्पर्य क्या बताना पड़ती है, किनारे पर उसका घर है। लेकिन उसी प्रकार से ये मन जिसकी सत्ता से जा रहा है वो परमात्मा है, विषय कर रहा है। तो मन अविषय, वास्तव में मन का विषय नहीं, लक्षित मात्र है। इस प्रकार से तो जो ज्योति है, सगुण रूप ज्योति, वो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा से बने, उसका निर्गुण साकार परमात्मा की ज्योति स्वरूप। इस प्रकार ध्यान करके वही जान लिया जाता है। दूसरा उदाहरण है जैसे सांख्य को दर्शन पढ़ने से योग दर्शन का ज्ञान हो जाता है, कणाद मुनि का दर्शन पढ़ने से गौतम मुनि के दर्शन का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से ईश्वर के ज्ञान से ईश्वर और जीव परमात्मा भेद नहीं है, अवगुण सगुण नहीं कछु कर वेदा, है ना। इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है। इसलिए श्रवण के माध्यम से निर्गुण ही लक्षित होगा। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य वर्णन कर दिया, तात्पर्य रूप से जानना पड़ता है, क्योंकि आगे आवश्यक आप हेतु दे दिया था। तो जिससे परमात्मा की सत्ता से मन में मन करने की सामर्थ्य आती है, पहले वर्णन कर दिया गया, यहाँ पर वर्णन कर दिया गया पहले अध्याय में उक्तम कथितम पहले कह दिया गया। तू गच्छति एवा मनुष्यो अभी मनुष्यता, मानो जासा रहा है, मानो परमात्मा को वह विषय कर रहा है। मन का भी मन है, परमात्मा कैसा है, मन का भी मन है। चक्षु से चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्र, मनुष्यो अमनो, तो मन का भी मन है। और कहते हैं आत्मभूतत्वाच्च, कैसा है वह मन ब्रह्म का स्वरूप है, आत्म ब्रह्म का स्वरूप होने के कारण है। कैसे आत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मण से तत् समीपे मनो वर्तते इति, तो आत्मभूत होते हैं, आत्म ब्रह्म का है जो मन कौन से आत्मभूत है, ब्रह्म ही शिष्य रूप में गया हुआ है, ब्रह्म ही सारे रूप में गया हुआ, क्योंकि वही बना हुआ है। कौन से श्रुति हो गई, अनेन जीवेन तस्माद् वा तस्मात् आत्मा अर्थात संभूता, इस रूप से, क्योंकि पंच उपाधि को लेकर के माया रूप उपाधि को लेकर बना हुआ है वही। और कीटा पूर्ण नाविक, कीता लूटा, कीटा लूटा पूर्ण नाविक, दो नाम होते हैं, कीता लूटा बोलते हैं और ऊन नाग बोलते हैं, मकड़ी को, मकड़ जाल को, वो दृष्टांत है उसमें। तो आत्मभूत होने से ब्रह्म के, ब्रह्म कौन, आत्मभूत होने से कौन है, मन, उसी के स्वरूप, उसका स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप होने से कारण मन मारो, मन उसके समीप में, ब्रह्म के समीप में जाकर के रहता है। आता मन ब्रह्म के पास में जाता है, आता नजदीक में भी है, हृदय के पास में, हृदय रूप वहाँ में परमात्मा रहता है, उसी हृदय रूप वहाँ में मन भी रहता है। तो दोनों नजदीक नजदीक है कि नहीं है, क्योंकि मन में ही परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, मणुप अंतःकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो सबसे नजदीक है तो मन ही है परमात्मा के। तो इस कारण से तो तत् समीपे, उस परमात्मा के समीप में मन रहता है, वर्तते मृत्यु वर्तने धातु रहता है, यानी रहते का मतलब है स्मृति। तो मन के द्वारा वह परमात्मा इस विषय बनाया जाता है स्मृति के माध्यम से, कि आत्मा कैसे है, जीवात्मा कैसे, परब्रह्म परमात्मा है ना। मन तो नष्ट हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाएगा, और जो जीवात्मा कैसे अधिकर्ता भोक्ता मान रहा था, मेरे को लेकर के मेरे साथ संग हो जाने से वही जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा, इस प्रकार से स्मरण करता है मन कि तुम परमात्मा हो, जीवात्मा कैसे परमात्मा है, और मैं भी उस जीव से भिन्न नहीं हूँ। अतः परमात्मा का ही मैं अंश हूँ, परमात्मा से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, फिर परमात्मा में जाकर लीन हो जाता हूँ। वो स्मृति नजदीक में जाकर स्मरण करता है। अनैन मन से ब्रह्म, कहते वह इस मन के द्वारा ही वह ब्रह्म विषय बनाया जाता है, स्मरण किया जाता है कि परमात्मा रूप जीवात्मा, जीवात्मा रूप परमात्मा कैसे निर्गुण प्राकार परमात्मा है, असंग है, कूटस्थ है। तो ऐसे बार बार चिंतन करते 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 वो हो जाता है। दूसरा उदाहरण आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि एक जो भृंगी कीट न्याय है, कौन है, भृंगी कीट न्याय। अब भृंगी क्या करता है, अपनी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए दूसरे ने पैदा किया और उस कीड़े को उठा के ले आता है, कहलाता है
पैदा उसको नहीं करता, लेकिन अपनी वंश परंपरा को बढ़ा देता है। तो दूसरे ने पैदा किया, सारा कष्ट उसने भोगा, उसने उस कीड़े को पकड़ा, उठाकर अपने बिल में रख दिया। आतंकवादी जैसा, आतंकवादी जैसे ही करता है, तो आतंकवादी जैसा उसने अपने बिल में रख दिया और वहाँ पर रह करके इतनी जोर से घुन्न घुन्न करता है, डराता है कहीं मेरे को और जो पकड़ के जो कैद में है कीड़ा, जो कैद में कीड़ा है, वो कहते कहीं मेरे को मार ना दे, मेरे को खा ना दे। तो चिंतन करते 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 उसी का रूप ही हो जाता है। फिर वो भी जब जिसने ऐसी परंपरा डाली, वो भी कहते हैं जिसने मेरे को जो कीड़ा पकड़ कर लेके आया था, मेरे को डरा कर इसने ऐसा बना दिया, मैं भी उसी प्रकार से कार्य करूँगा। और नीचे वाले कीड़े को लग गया वो फिर परंपरा चलाते रहते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है वहाँ पर। स्त्री पुरुष का संबंध होगा तो फिर दूसरे को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर स्त्री पुरुषों का संबंध नहीं है, बस पुरुष का ही मात्र है। वो कीड़ा है पुरुष ही है, स्त्री नहीं है। क्योंकि स्त्री होती है तो फिर वो उसको दूसरे कीड़ा लाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पुरुष मात्र है वहाँ पर। इस हेतु से दूसरे ने पैदा किया कीड़े को, उसी कीड़े को लाएगा जिसमें ऐसी बनने की योग्यता है। हर किसी को नहीं लाता, दूसरे कीड़े को नहीं लाता है, उसी कीड़े को लाता है जिसमें बनने की वो योग्यता होती है। तो फिर वो बढ़ा देता है। कभी जिसने जैसे कभी है ना, जैसे लौकिक उदाहरण, लौकिक स्त्रियों को ले लिया, जो बहू आई तो उसकी सास कैसी जैसी थी वैसी थी, तो उसकी सास ने उसको परेशान किया अथवा कम किया, तो देखा बहू ने स्नान करते 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 वो भी सास हो गई। वो कहती मेरी बहू ने मेरे ऊपर ऐसा शासन चलाया था, मैं भी वही परंपरा निर्वाह करूँगी। कभी कभी करते हैं नहीं करते। लौकिक उदाहरण मजाक के लिए, हंसी मजाक के लिए है। तो जैसे वो बहू भी क्या, सास भी क्या करती है, अपनी बहू पर भी इसी प्रकार से शासन कर देती है कि मेरा भी तो कमाल देखिए, तो मेरे ऊपर जिस सास ने कमाल किया था वही कमाल में आप इस पर कर रहे हो। तो वही उदाहरण कैसे इसका भृंगी कीट में आया था। तो वो क्या हो जाता है, वो चिंतन करते 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 वो उसी रूप में परिणत हो जाता है मन के माध्यम से। ये दृष्टांत है समझने के लिए होते हैं, है ना। जीवात्मा को बोध कराने के लिए इस प्रकार से दृष्टांत दिए जाते हैं, ना कि किसी की निंदा चुगली करने के लिए नहीं है, समझाने के लिए है। अब कहते हैं वो विस्मृति नैतिक में जाकर स्मरण करता है, मन के द्वारा है ब्रह्म में विषय बना जाता है। विद्वान यस्मात् तस्मात् ब्रह्म गच्छति वै। इसी दूसरे विद्वान उस ब्रह्म को मन के द्वारा क्या करते हैं, स्मरण करता है। कौन करता है? विद्वान जो परोक्ष ज्ञानी है, जो परोक्ष ज्ञानी जिसने आचार्य के द्वारा वेदांत का श्रवण कर लिया, ऐसा उस विद्वान ने मन के द्वारा उस ब्रह्म को स्मरण करता है। नजदीक में, वो भी नजदीक में जाकर स्मरण करता है, आता चिंतन करता है हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता होता नहीं हूँ, मैं जन्मने वाला मरने वाला नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, बल्कि मैं निर्गुण प्राता परमात्मा परमात्मा हूँ। इस प्रकार स्मरण करता है। तस्मात् यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी कारण से मानो मन गच्छति व ब्रह्म को मानो विषय से कर रहा है, क्योंकि मन के द्वारा करेगा। साधन तो मन ही है हमारा जानने का। अब अगले प्रश्न पे कहते हैं अभिक्षणम का अर्थ भी पुनः पुण्यम पुनश्च बार बार। नीचे 128 नंबर प्रश्न नीचे था ना, तो बार बार, तो पुनश्च संकल्प ब्रह्म प्रेषित से मन, ब्रह्म के द्वारा प्रेरित मन बार बार संकल्प करता है हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। ये तो चिंतन करता है उपनिषद पढ़ने वाला, जिसको मोक्ष की इच्छा है उसके लिए। जिसकी मोक्ष की इच्छा नहीं है उसके लिए कोई समस्या नहीं है। जिसको मोक्ष की इच्छा है कि मेरे को मुक्त होना है, तो ऐसे ही करता हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। उसकी दृष्टि बना रहता मैं ब्रह्म हूँ, करता होता नहीं हूँ। चार घड़ी वाणी से न बोले, लेकिन मन के द्वारा उस जैसे मनोराज्य व्यक्ति करता है, उसी प्रकार से मन में द्वारा ऐसे चिंतन करता रहता है। इसी को अभ्यास बोलते हैं, इसी को ब्रह्म दृष्टि बोलते हैं, और इसी को ही कहते हैं ब्रह्मविद्या। कैसे बार बार चिंतन करते रहते हैं, बाहर से कुछ कर रहा हो, लोगों को भले दिख रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, लेकिन मन में यदि वो चल रही है तो मतलब उसकी स्थिति उसमें अच्छी है, क्या कहते हैं, उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है। शरीर से तो चल रहा है, लेकिन मन में उसकी अंदर ये मनोराज्य चल रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, करता होता नहीं, ऐसे चला तो उसकी स्थिति अच्छी है ऐसे चिंतन करने वाले का। भले बाहर से कैसे दिखता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे कहते हैं
कि अतः उपस्मरण संकल्प आदि लिंगे ब्रह्म मनो अध्यात्म भूतम उपास्यमिति अभिप्राय। अतः इसी दूसरे उपस्मरण किसके उपस्मरण के द्वारा, कहते उपस्मरण संकल्प आदि लिंगों के माध्यम से स्मरण करता है, चिंतन करता है, कथन करता है, वाणी द्वारा बोलता है, वाक्य के द्वारा बोलता है, श्रोत्र के द्वारा श्रवण करता है, मन के द्वारा स्मरण करता है और मन के द्वारा संकल्प करता है, ब्रह्म के विषय में संकल्प करता है। इस प्रकार इत्यादि लिंगों के द्वारा ब्रह्म को मन विषय करता है, मन क्या करता है, ब्रह्म को विषय बनाता है। इसी अध्यात्म शरीर के भीतर ब्रह्म है, उस ब्रह्म को विषय करता है इत्यादि। अध्यात्म ब्रह्म को उपास करता है इत्यादि अभिप्राय, ये अभिप्राय। अतः मन के द्वारा साधक क्या करता है, साधक साधिका उस मन के द्वारा चिंतन करता है, उपासना करता है। अभी मध्यम अधिकारी है, नहीं तो उत्तम अधिकारी होगा तो ज्ञान के द्वारा थोड़े भी काम हो जाता है। अभी बार बार थोड़ा चिंता करना पड़ती है, कमजोर है ना। जब बाद में ही पढ़ी उत्तम अधिकारी बन गए, एक ज्ञान तो है, इसी ज्ञान को अब लोग से परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये ज्ञान उत्तम ही है, लेकिन इसको भी अभी ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इससे सिद्ध होता है कि अभी कमी है, थोड़ी तो कमी है, तो बार बार चिंतन करना पड़ती है। तो वही चिंतन करते करते परिपक्व हो गया, उत्तम हो गया। अब आगे कहते हैं किंचा और भी, यानी छठा मंत्र कहते हैं तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम। सा या एतद् एवं वेदाभिः हा एनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। कहते और भी कहते हैं आज इस परमात्मा को इस दृष्टि से उपासना करते हैं। इस दृष्टि से उपासना करने के माध्यम से उस साधक को इस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। उपासना करने वाले को लौकिक फल एक प्राप्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक फल तो वो प्राप्त होगा। दोनों प्रकार के फल होते हैं। लौकिक फल क्या प्राप्त होगा उपासना करने वाले को, यहाँ पर सारे भूत उसको ऐश्वर्य आदि लाते रहते हैं। और पारमार्थिक फल क्या होगा, तो ब्रह्म फल की प्राप्ति होगी। उपासना से दोनों फल प्राप्त होते हैं। तद्वनम नाम, तद उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन है। तद्वनम नाम आतत तद परमात्मा वन नाम वाला है, वन नाम वाला है। इस प्रकार से तद्वनम की उपासितव्यम, उस ब्रह्म को वन नाम के द्वारा उपासना करना चाहिए। तो वन है, तो वन यानी दो वन शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक जंगल वाला वन है, एक ये वन है, परमात्मा का नाम वन। कहते जंगल वाला समुदाय वाला वन नहीं लेना, यहाँ पर तनाव वाला वन लेना है। आर्त वन धातु है भजन करने अर्थ में, सेवन करने योग में। किस अर्थ में, वन धातु सेवन करने योग, वन धातु कर्म भजनी, भजन करने योग, सेवन करने योग। संभजनीय कैसे है, संभजनीय, संवननीय, संभजनीय, संवननीय, संभजनीय, क्या कर दिया भगवान ने, यानी सेवन करने योग, भजन करने के योग। आतत परमात्मा का हर कोई भजन करता है, हर कोई परमात्मा की पूजा करता है। तो परमात्मा बन यानी भजन करने योग, सेवन करने के योग है। तो ये भजन करने के योग है परमात्मा। इस प्रकार सारे व्यक्ति उसी ईश्वर का भजन करते हैं। तो ऐसा भजन कर, ऐसा परमात्मा वन नाम वाला है। वन का अर्थ हो गया सेवन करने के योग्य है, पूजा करने के योग्य है, उपासना करने के योग्य है। तो परमात्मा रूप ईश्वर की हर कोई साधक साधिका पूजा पाठ आदि करते थे। ऐसे परमात्मा को वन नाम से उपासना करें। आधा परमात्मा कैसे सबसे श्रेष्ठ पूजनीय है। जैसे ओमकार है, ओम शब्द तो ओम हो गया, लेकिन उसके द्वारा लक्षित कौन है, ब्रह्म ही है। ऐसे ओम शब्द हो गया, तो उसके द्वारा उसका प्रतिपाद्य शब्द की तरफ कौन जाना जा रहा है, ब्रह्म जाना जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर मन नाम है, संज्ञा है। तो संज्ञा के द्वारा संज्ञा का ज्ञान, संज्ञा कौन होगा, ईश्वर है, ब्रह्म, ब्रह्म रूप ईश्वर हो गया यहाँ पर वन के नाम से। कि परम जैसे वन है, तो वन के द्वारा मन का हो गया सेवन करने के योग्य, भजन करने के योग्य। तो वो योग्य कौन हो गया, ईश्वर। ईश्वर इस प्रकार से इस गुण से विशिष्ट होगा कि ईश्वर की उपासना करना चाहिए। सा या साधक, जो साधक या साधक एतद् एवं वेदा इस प्रकार से जानता है, तो फिर जानने का क्या फल हो गया
अभिहा एनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति अभिसंवांछन्ति एनम साधकम, इस साधक को सारे भूत परिवार वाले उसको क्या करते हैं, चारों ओर से सेवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जैसे भगवान पूजनीय है, भगवान तो पूजनीय है, हम सारे भक्त भगवान को क्या लेके आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक भगवान, हम लोग सोचते नहीं भगवान जब तक पुजारी मंदिर को पर्दा बंद नहीं करता तब तक है, और जब बोल देता है तब से लेकर के जब तक पर्दा बंद नहीं करता शाम तक, तब तक उनके भक्त भगवान के भक्त क्या करते हैं, कोई फल ला रहा है, कोई भोजन ला रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई अन्न ला रहा है, कोई धन संपत्ति चढ़ा रहा है, नहीं चढ़ा रहा है। तो सुबह से लेकर के शाम तक भगवान की सेवा लगन नहीं कर रहे, सुबह से ही आरम्भ हो जाते हैं। शिव जी है, शिव जी का मतलब तो उसमें जल फूल के द्वारा जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, फिर भोग लगा दिया, है ना, सुबह का भोग लगा दिया, फल फूल चढ़ा दिया, दोपहर हुआ तो दोपहर को भोजन 56 प्रकार का भोग लगा दिया, शाम को आए तो शाम को कई प्रकार, कहीं भोग लगाते हैं, कहीं दूध का भोग लगाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं, काली कृष्ण राधि का भोग लगाते हैं, फिर रात्रि को आरती का कहीं से करा देते हैं। तो भगवान का कम से कम 18 घंटा नहीं तो 12 घंटा तो उनकी पूजा करते हैं भक्त लोग। अब उसी प्रकार से जैसे भगवान पूजनीय होते, उसी प्रकार भगवान का भक्त भी उस गुण से विशिष्ट हो गया। तो उस गुण से विशिष्ट हो जाने के कारण कहते श्रेष्ठ गुण वाला होगा, तो उसकी पूजा भी लोग दूसरे करते रहते हैं। जैसे उदाहरण कौन हो गए, हम ही ले लो उदाहरण, तो मान ले स्वामी महाराज जी ले लो, महाराज जी अभी आश्रम में मालूम पड़ गया, यहाँ से मालूम पड़ गया हरिद्वार चले गए महाराज जी, तो लोग आपको आना कम हो गया, नहीं होता, हो जाता है। महाराज जी यहाँ से छोड़ करके हरिद्वार चले गए तो लोग आपका आना बंद हो गया, कम हो गया, तो चाहे कुछ नहीं आए। लेकिन जैसे मालूम पड़ गया भक्तों को कि महाराज जी आ गए हरिद्वार से, यहाँ पर आ गए, तो सारे लोग क्या लेते हैं, जब शुरू दिन आते हैं तो भेंट पूजा लेकर के जाते हैं, फल लाए, फूल लाए, अन्न लाए, साड़ी लाए, फिर इस पर हर दिन रह रहे हैं। तो फिर सुबह से लेकर कोई अभी आ रहा, कोई दोपहर को आ रहा, कोई शाम को आ रहा, तो महाराज क्या हो गया, हम भजन कर रहे हैं ना, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो चारों ओर से घेर कर उनके भक्तगण परिवार वाले होते, परिवारगण होते हैं, यहाँ तो परिवार भक्तगण ही है, तो सारे भक्तगण को क्या करें, घेर करके पूजा करते हैं। तो कहते हैं उस उपासना का फल हो गया कि ईश्वर की उपासना करने वाले के भक्त को भी किस प्रकार से परिवारगण हो, ग्रस्त है तो परिवारगण हो जाएंगे, और ग्रस्त नहीं है भक्त है तो वही भक्तगण ही परिवार बन करके उसके चारों से घेर करके बैठे रहते हैं, आकर चारों ओर से मतलब पूजा करते रहते हैं। कोई सुबह आ गए दर्शन करने के लिए, कोई दोपहर आ गए दर्शन करने के लिए, कोई शाम को आ गया दर्शन करने के लिए। तो दर्शन तो खाली हाथ तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ न कुछ तो लेके आएगा, क्योंकि मनु महाराज ने इसमें क्या दे दिया, व्यक्ति हस्ते न गुरु, ये मनुस्मृति है, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति हस्ते न उपया राजानम देवतम गुरु, खाली हाथ इनके पास न जाए, राजा के पास जा तो खाली हाथ न जाए, गुरु के पास में जा तो खाली हाथ न जाए, भगवान के पास में जा तो खाली हाथ न जाए। 3 जगह बोलना गया, व्यक्ति हस्ते न उपया राजा गुरु। तो बार बार जो प्रतिदिन जाते हैं कहाँ से लाएंगे, तो बार बार जो आते हैं 2-4-8 दिन जाते तो खाली हाथ नहीं जाए। तो गरीब है तो श्रद्धापूर्वक जाए, जो गरीब है उसके लिए नहीं है, जो अमीर है धनाढ़ है खाली हाथ जाएगा उसमें दोष लगेगा, जो पहले से भूखा है उसके लिए विधान नहीं है कि नहीं। जिस संपत्ति वाला है धनाढ़ है उसके लिए तो यार तुम लेकर जाओ, कुछ ना कुछ जाओ, हर दिन जाओ, हर दिन वाला तो हर दिन लेकर जाओ धनाढ़ हो जाए, लेकिन जो ज़्यादा मध्यम वाला है तो कभी कभी लेके जाए, लेकिन 8-15 दिन के बाद जाकर खाली हाथ यहाँ से। जैसे आप जाती हैं किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं 15 दिन के बाद, कुछ ना कुछ तो चढ़ाती हो, कहते हैं फल भी चढ़ाते हो, फूल भी चढ़ाती हो, मिठाई भी चढ़ाती हो, दक्षिणा भी चढ़ाती हो, तो ये है। तो जिस प्रकार से तो क्या होगा, अभी चारों से सम्यक रूप से वांछित सेवन्ते वह सर्वाणी भूतानि, उसके भक्तगण साधु है तो भक्तगण हो गए, और भारत जीवन वाला है तो उसके मित्रगण हो गया, मित्रगण और परिवारगण उसको घेर कर बैठे, मतलब घेर कर बैठना मतलब हो गया उसका आज्ञा पालन करते रहते हैं। ये उपासना का फल हो गया ना। आप तो जानते हैं उपासना जो करके उसकी ख्याति फैली जाती है कि नहीं, चाहे क्षेत्र के बाद बाहर वाली फैली जाती है, क्योंकि वो गुण ही ऐसा है, परमात्मा की ऐसी महिमा ही है कि जो साधना ज़्यादा करता है उसका नाम अपने आप ही
देश में और प्रदेश में सभी जगह फैल ही जाता है कीर्ति में। इस प्रकार से तो आज का पाठ पूरा हुआ। कल क्या कहते हैं और